और चलिए अब खबर विस्तार से देखते हैं। खबर भोपाल से। दामखेड़ा बस्ती में दीवार गिरने से व्यक्ति की मौत के मामले में लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और यह मामला राजनीतिक रूप से भी और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पैलेस आर्च की बाउंड्री वॉल गिरने से जनहानि हुई थी। नितिन अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। तो पैलेस आर्च कॉलोनी बनाने वाले स्वदेश बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिग्विजय सिंह खुद एफआईआर की मांग को लेकर कोलार थाने जाने वाले थे। उन्होंने एफआईआर की मांग की थी और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अवैध कॉलोनियों और बिल्डरों की मनमानी से कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले में खुलासे करने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने एफआईआर की मांग की थी और अब एफआईआर होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पैलेस आर्ट कॉलोनी बनाने वाले स्वदेश बिल्डर नितिन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 304(e) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया था कि वे खुद इस पूरे मामले में थाने पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी? एफआईआर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी भी होगी? क्या मनोज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो जो दामखेड़ा बस्ती में दीवार गिरने वाले मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? और जी बिल्कुल, जिस तरीके पूरा मामला सामने आया था उसके बाद इस पर सियासत भी होने लगी थी और राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा नुकसान कोलार की दामखेड़ा बस्ती में हुआ था। जब ये पानी बारिश बंद हो गई थी उसके बाद लोग वहां से शिफ्टिंग कर रहे थे, इस दौरान ये दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और इसके बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे मौके पर और वहां पर उन्होंने जायजा लिया था। मृतक के परिजन से बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने आज जो है कोलार थाने में इस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही थी। लेकिन उनके जाने से पहले कल रात में जो बिल्डर है जो कि वहां पर जिसकी दीवार गिरी थी और जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी उस दीवार में दबने के कारण, हालांकि कई नुकसान भी उस दीवार के गिरने से हुए। तो इन्हीं सबको देखते हुए पुलिस ने जो बिल्डर है नितिन अग्रवाल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब एफआईआर के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब गिरफ्तारी की तैयारी शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहीं आज सीएम बाढ़ राहत को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले कल सीएम सीहोर के शाहगंज पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों से बात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, राहत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि पीड़ितों को 50 किलो गेहूं और 5 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। वहीं सीएम ने बाढ़ राहत को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। सीएम ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य को अंजाम देने के निर्देश दिए। साथ ही बर्बाद फसल का जल्द सर्वे करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को हर हफ्ते रिपोर्ट बनाने को कहा है। साथ ही कहा कि वो रिपोर्ट की मॉनिटरिंग भी करेंगे। संवेदनशील सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता ही अपनी जिंदगी। भोपाल में आज से सिटी बस सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना संकट की वजह से राजधानी में बस सेवा बंद थी। आज निगम कमिश्नर खुद बस में बैठकर लोगों को जागरूक करेंगे।
VCLL ने शहर के 2 मार्गों पर 9 बसों को चलाने का फिलहाल फैसला लिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कॉन्टैक्टलेस टिकट सर्विस का प्रावधान यहां पर किया गया है, उस पर जोर दिया जाएगा। तो आज से बसों की सेवा शुरू होने जा रही है। लोकल स्तर पर थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यही है कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि डर कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें किस तरह से मेंटेन कराई जाएगी, एक सीट पर एक शख्स को बैठाने की व्यवस्था होगी, एक सीट छोड़कर क्या किसी को बैठाया जाएगा, या फिर जो भी है वो जब आज से ये प्रक्रियाएं शुरू होगी तब धीरे धीरे इसको लेकर स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आती चली जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सबसे बड़ा सवाल यही कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? दीपेश, जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद ये पहली दफ़ा है जब सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है। हालांकि पूरी तरीके से इसे संचालित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल 2 मार्गों पर 9 बस के संचालन का ही फैसला लिया गया है और इसके तहत जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसके मद्देनज़र ही ये बस सर्विस सेवा शुरू की गई है। लोग, जो भी यात्री आएंगे, उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के उन्हें बस में चढ़ने की, बैठने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ एक टिकट की जो सुविधा होगी उस पर खास ध्यान दिया गया है कि वो कॉन्टैक्टलेस हो, यानी कि जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उसका खास तौर पर सहारा लिया जाए। जो कैश का देन लेन होता है, एक्सचेंज होता है, वो कहीं ना कहीं ना किया जाए, इस बात पर खास जोर दिया जाएगा। और इस बात के लिए निगम कमिश्नर खुद आज लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो खुद बस पर सवार होकर के किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना है, लोगों से ये बात रखते हुए, लोगों के सामने अपनी ये बात रखते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से ये सिटी बस को संचालन करने का निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को ये समझाइश भी दी जा रही है कि घर से तभी बाहर निकलें जब तक ज़रूरी हो, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है। अभी भी जरूरी महत्वपूर्ण है कि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो इस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा और तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना अनिवार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रखने वाले हैं। सिंधिया 3 बजे रानी महल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वहीं रात 8 बजे मीडिया के साथ सिंधिया डिनर करेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया के ग्वालियर दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ग्वालियर में बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद आज एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मेल मुलाकात के दौरान वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनावी कार्य में जुटना है उसको लेकर वो बातें स्पष्ट करेंगे और उस फिर रात में वे डिनर पत्रकारों के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। एंटीबॉडी सर्वे अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की जांच को की 60 स्वास्थ्य दलों को सर्वे के लिए ट्रेनिंग दी गई है। 7500 से अधिक व्यक्तियों का सर्वे के लिए रैंडम टेस्ट होगा। स्वास्थ्य दल घर घर जाकर सैंपल कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर टेस्ट कराया जाएगा। एंटीबॉडी सर्वे अभियान है ये चेक किया जाएगा कि किसकी बॉडी में एंटीबॉडी है या किसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिरकार कितनी है, ये इससे स्पष्ट हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीडीएस के अनाजों को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार ने चावल की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। मंडला में जबलपुर संभाग की टीम पहुंची और संगम वेयरहाउस की सैंपलिंग की गई। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक के मुताबिक केंद्र ने संगम वेयरहाउस के चावल को अचानक अमानक बता दिया था। उनका कहना था कि इस वेयरहाउस के चावल को लेकर कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष केंद्रीय टीम चावल का इंस्पेक्शन करने आती है। विगत वर्षों में भी आती रही, हर साल आती थी। इस बार भी आई थी, उसमें विश्वजीत हल्दर साहब आए थे
और एक मैडम थी, 2 लोगों की 2 सदस्यीय टीम थी। उनको जो ऐसा लगा कि ये क्वालिटी इसकी कुछ 19-20 हो सकती है, उसके उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल लेके गए थे। जो उन्होंने सैंपल की जांच कराई वो दिल्ली की लैब से उन्होंने जांच कराई, वहाँ वो अमानक इस तरह का पाया गया। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये मानव उपयोगी नहीं है, ऐसा उनकी रिपोर्ट में कहा गया। इंदौर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। जेल में बंद श्वेता से पूछताछ करते जेलर का फोटो वायरल हुआ है। के कुलश्रेष्ठ महिला वार्ड के पास बैठकर पूछताछ कर रहे हैं। तस्वीर वायरल होते ही जेल अधिकारियों की नींद उड़ गई है। जेल के ही अधिकारी द्वारा तस्वीर वायरल करने की आशंका नजर आ रही है। तस्वीर वायरल होते ही जेल डीजी संजय चौधरी इंदौर पहुंचे। स्टाफ के अधिकारियों से पूछताछ अब चल रही है। खबर भोपाल से। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कबीरी अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। खबर जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 114 नए मामले सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, 4,452 हो चुकी है। अब तक 3,359 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से अब तक 87 लोगों की जान भी जा चुकी है।